जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आज हम वर्णमाला के 100 प्रश्नों के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, वर्णमाला बच्चों हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक ही वीडियो में हम पूरी वर्णमाला को कवर करेंगे बच्चों। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें कि लास्ट में आपको ये पता चल सके कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि 100% में से अगर जो बच्चा 90 के आसपास करेगा तो लगभग उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, और बी ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, और सी आपका बच्चों शब्द गणना को, और डी ऑप्शन आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आपको बताना होगा बच्चों कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बच्चों वर्णमाला जो कहते हैं ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले का राइट आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन है। क्या बच्चों? पहले का राइट आंसर आपका डी। आगे बच्चों नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई। बच्चों एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना, आपको भाषा की सबसे छोटी जो इकाई कहलाती है वो कहलाती है आपकी ध्वनि। ठीक है, सबसे छोटी ध्वनि। अगर बच्चों ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो क्या लगाओगे बच्चों? वर्ण लगाओगे। अगर ऑप्शन में वर्ण भी नहीं है तो क्या लगाओगे बच्चों? अक्षर लगाओगे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, अक्षर के बाद क्या होगा बच्चों? शब्दांश। शब्दांश के बाद शब्द। ठीक है, इस प्रकार से क्रम चलता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है बच्चों वो कहलाती है आपकी ध्वनि कहलाती है। लेकिन ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो क्या होगा बच्चों? वर्ण लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर आपका उसका डी। अगर बच्चों ऑप्शन में ध्वनि नहीं होता ना वर्ण होता तो आंसर क्या होता आपका? अक्षर होता। तो दूसरे का राइट आंसर होगा आपका डी होगा। ठीक है बच्चों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं बच्चों? हिंदी वर्णमाला में आपको वर्ण की संख्या बतानी है। 50, 52, 54 या 55। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बतानी है बच्चों, कितने होते हैं वर्ण। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण जो होते हैं वो होते हैं बच्चों आपके 52। कितने होते हैं बच्चों? 52 होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका फोर्थ का राइट आंसर आपको बताना होगा कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो बच्चों हिंदी भाषा में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं। फोर्थ का राइट आंसर होगा 11 होगा। अगर बात करता कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो उस कंडीशन में आप बच्चों क्या लगाते? 13 लगाते। अगर हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं तो आपके होंगे 11 स्वर होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 21, 33, 36 या 40? तो 5 का राइट आंसर बताना आपको। तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? ये होते हैं 33 होते हैं। जो बच्चों मूल व्यंजन होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं बच्चों? 25 तो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। 25 होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ठीक है बच्चों 25 जो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, और 4 होते हैं आपके अंतरस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 होते हैं आपके उस व्यंजन होते हैं जिन्हें संघर्ष व्यंजन बोले जाते हैं। तो 25 और 4 हो जाएगा आपका 29, और 4 आपके उस व्यंजन, तो कितने? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों, 6 का राइट आंसर बताना आपको, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो बच्चों हिंदी भाषा में व्यंजन कितने या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका 33 ही होगा। तो बच्चों 6 का जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा। ठीक है बच्चों, आगे बताना 7 का राइट आंसर बताना आपको, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों?
मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र हो, ठीक है, और व्यंजन के उच्चारण में उनका प्रयोग होता हो, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? संज्ञा कहलाएगी, स्वर कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे या आपके विसर्ग। तो बच्चों आपको अच्छे से पता होगा कि जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें बोला जाता है स्वर बोला जाता है। तो 7 का राइट आंसर होगा आपका बी, और स्वर ही व्यंजन के साथ उच्चारण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताना आपको बच्चों 8 का राइट आंसर कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि का मतलब लिखने का तरीका, ठीक है। अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या वर्ण समूह कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं। तो आपको बताना है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। 8 का राइट आंसर आपको बताना है, तो उसे कहते हैं बच्चों वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका 8 का राइट आंसर होगा आपका वर्ण, ऑप्शन नंबर आपका बी हो। ठीक है बच्चों, आगे आपको बताना है 9 का राइट आंसर, निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा दीर्घ स्वर है। कौन सा बच्चों? कौन सा दीर्घ स्वर है। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। तो बच्चों दीर्घ स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बच्चों आपको यह भी पता होगा कि दीर्घ स्वर होते हैं बच्चों 7 होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं 7। तो 7 कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है आ, एक बच्चों ये होता आ, एक होता ई, को, ये बच्चे होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं 7 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसने कहा कि निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो बच्चों कौन सा होगा दीर्घ स्वर? कौन सा होगा बच्चों आपको बताना। इसमें बच्चों थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है 9 वाले में, तो आपको इसमें बताना है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो नहीं कौन सा है? आपका ए ऑप्शन। तो 9 का आपका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, 10 का राइट आंसर होगा बच्चों, देखो निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो बच्चों एक बात मैं बता देता हूँ, उसने कहा कि मूल दीर्घ स्वर। तो आप बताओ स्वर आपके दीर्घ स्वर तो चारों बच्चों, ए भी आपका, बी भी है, सी भी है, डी भी। लेकिन बच्चों उसने कहा मूल दीर्घ स्वर। आपको पता होगा ए जो होगा वो ए और ऐसे मिलकर बनता है और ऐसे मिलकर बनता है, और ई जो होगा छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बनेगा, ये ऊ और ऊ से मिलकर बनेगा। जो बच्चों औ है तो ये जो मिलकर बनेगा आपको ए और ऊ से मिलकर बनेगा। किससे बच्चे में? ऊ से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सेम जैसे कह सकते हैं बच्चों, ये सहजाती है आपका, रेप भी जाती है। भी जाती होगी क्या बोला जाता है? मूल दीर्घ स्वर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 11, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा बोलने में अधिक समय लगता है, तो उन्हें बच्चों बोला जाता है 11 का राइट आंसर आपका डी, उन्हें बोला जाता है तो बच्चों प्लुत स्वर बोला जाता है। ठीक है, जिन्हें बच्चों 1 गुना समय लगे उन्हें बोला जाता है ह्रस्व स्वर, जिन्हें 2 गुना समय लगता है उन्हें बोला जाता है बच्चों दीर्घ स्वर, और जिन्हें 3 गुना बोलने में समय लगता है उन्हें बोला जाता है प्लुत स्वर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, 12 का राइट आंसर बताना आगे आपको कि प्लुत स्वर कौन सा है। तो बच्चों मैंने क्या बताया, जैसे 3 गुना लगे बोलने में समय, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 12 का ए। ठीक है, ओम इस प्रकार से बोलोगे ओम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो समय लगेगा ना बच्चों वो इस पहले वाले ऑप्शन को बोलने में समय लगेगा। ठीक है बच्चों, आगे आपको बताना है 13 का राइट आंसर, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा?
ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि जीव या जीवा के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार का होता है। एक तो अग्र स्वर, दूसरे स्थान पर होता है बच्चों मध्य स्वर, और एक होता है बच्चों पश्च स्वर होता है। तो 3 प्रकार से आपका जीव के आधार पर किया जा सकता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, विवरंत स्वर नहीं आता बच्चों। ठीक है, विवरंत जो आता है मुख खुलने के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन हमें बताना जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी, 13 का डी होगा राइट आंसर। आगे आपको बताना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका 14 मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था कि जीव के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं स्वर, वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है, एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं बच्चों? मध्य स्वर में एक ही आता है बच्चों ए, ऑप्शन नंबर आपका डी, एक ही आता है आपका ए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना आपको एक ही आता है। नेक्स्ट बच्चों आपका आगे आपको बताना 15वां कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है। तो बच्चों आपको बताना ओ किस प्रकार का स्वर है। तो ओ किस में आता है बच्चों? देखो बच्चों ओ जो आता है आपका पश्च स्वर में आता है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा। देखो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, ओ पश्चिम में भी आता है और ओ किस में आता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना आपका सैब्रंत में भी आता है। लेकिन बच्चों इसमें देखो अगर एक ही देता ऊ 2 में आता है बच्चों सैब्रंत कहते कैसे हैं? ठीक है, जिसमें मुख लगभग बंद हो, लगभग मुंह लगभग बंद होना चाहिए तो उससे बोला सैब्रंत बोला जाता है। दूसरी बात, जो पश्च स्वर का मतलब होता है जो जीभ के पिछले वाले भाग से बोला जाए स्वर, ठीक है, तो पश्च स्वर बोला जाता है। तो ध्यान रखना आपको, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। आगे आपको बताना है 16 का, हिंदी की अग्र, अवृत्ताकार और सैब्रंत स्वर ध्वनि है। तो आपको तीनों बताना, अग्र स्वर भी होना चाहिए, अवृत्ताकार भी होना चाहिए और सैब्रंत भी होना चाहिए। तो अग्र स्वर का मतलब क्या होता है बच्चों? अग्र स्वर में आपको पता होगा, अग्र स्वर में 4 ही स्वर आते हैं। एक तो ई ए वाला आता है बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो छोटी ई मिलेगा बच्चों, एक बड़ा ई मिलता है आपको, और आपका एक ए मिलेगा और आपका ये वाला। ठीक है बच्चों, ये जो आता है ना आपका ये, ठीक है, ये जो स्वर कहलाते हैं आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। कौन से? अग्र कहलाते हैं। मध्य में बच्चों, मध्य स्वर में बस एक आता ए आता है और एक होता आपका पश्च, उसमें आते हैं आपके ये आ, उ, बड़ा उ, औ और आओ। ठीक है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अग्र स्वर में कौन सा आएंगे? आपके शुरू के 4 आएंगे, मध्य में एक ही आता है आपका ये, ठीक है, और पश्च में आपके ये आता है। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन सवाल में उसने क्या बोला है बच्चों कि हिंदी में अग्र भी होना चाहिए, अवृत्ताकार भी होना चाहिए और आपका सैब्रंत भी होना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आप तो कुछ ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप, ठीक है। अग्र का मतलब इनमें से एक ही होगा, ठीक है। तो आप बताओ बच्चों अग्र तो कौन से में एक ही आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर आपका 16 का क्या होगा? बी होगा। 16 का बच्चों बी होगा, क्योंकि बच्चों ए कैसा होगा आपका? मध्य में आएगा, ठीक है। आ किस में आ जाएगा बच्चों? पश्च में आ जाएगा, और ए किस में आ जाएगा? आपका अग्र। तो अग्र वाले 2 मिल रहे हैं बच्चों, एक तो आपका ऑप्शन नंबर बी और एक डी। लेकिन बच्चों एक अवृत्ताकार, अवृत्ताकार का मतलब होता है जिसमें बच्चों मतलब आपके जो होठ है ना, होठों के आधार पर भी बच्चों के 2 प्रकार का होता है वर्गीकरण। होठों के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, एक तो वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। जिसे बोलते समय जो हमारे होठों की आकृति वृत्त ना बनाए, ठीक है, तो वही कहलाता है आपका अवृत्ताकार। सैब्रंत का मतलब अभी मैंने आपको बताया, मुंह लगभग बंद रहता है। तो बच्चों ये अगर बोल कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वृत्त नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन से भी हम टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे बताना बच्चों आपको, इसका राइट आंसर बताना आपको कि 17 का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए बच्चों, 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण है? तो आपको बताना कि ओ किस प्रकार के वर्ण है बच्चों।
कोशिश कीजिए आप बताने की कि ओ किस प्रकार के वर्ण। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का आपका। अगर बच्चों आपने ये 100 प्रश्नों के प्रैक्टिस कर ली ना, आपको टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है किसी भी परीक्षा में। आप इन 100 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के चले जाना। बच्चों ये 100 प्रश्न ना आपके 200 प्रश्नों के बराबर है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख सकते हो बच्चों, एक ही प्रश्न में तीन कंडीशन आपको मालूम की है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, अग्र स्वर किसे कहते हैं आपको पता है। अग्र का मतलब होता है जो जीभ के आधार पर, ठीक है। अवृत्ताकार का मतलब होता है होठों के आधार पर। और सवृंत का मतलब क्या होता है? सवृंत का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मुख खुलने के आधार पर। तो तीनों चीज की अगर नॉलेज है ना, तो एक ही प्रश्न में आप बता सकते हो तीन की नॉलेज। तो 100 प्रश्नों से लगभग 200 प्रश्न तैयार होंगे बच्चों। टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो 17 पे आ जाइए, बताइए बच्चों ये किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठी है या कंठोष्ठी? तो बताना आपको इसका 17 का राइट आंसर होगा आपका डी होगा, ठीक है बच्चों, डी होगा। आगे 18 का बताना, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? मतलब कंठ से भी बोला जाता है बच्चों, तालव्य से भी बोला जाता है। 18 का राइट आंसर बताना बच्चों, तो ये होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है बच्चों। 18 का ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे बताना बच्चों 19 का, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ये आपको बताना। तो बच्चों 19 का जो राइट आंसर है आपका, वो ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा बच्चों? सी। आगे आपको बताना है 20 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 20 का राइट आंसर कोशिश करो कि ए और ए का उच्चारण का स्थान कौन सा है। तो किससे बोला जाता है बच्चों? आपको बताना है ये किससे बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है बच्चों। आगे बताना आपको 21 में कि वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या बच्चों? तो आप बताओ बच्चों, जो हर्ष और दीर्घ और प्लुत एक स्वर ही तो कहलाते हैं बच्चों, ना कि व्यंजन में आते हैं आपके, ना मात्रा में आएगा ना विसर्ग में आएगा। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। क्या होगा बच्चों? ए होगा। 21 का राइट आंसर होगा आपका ए। आगे बताना आपको 22 कराएं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाती है? बच्चों जो मुख से जो निकलती है ना, वो ध्वनि सैवृंत कहलाती है, ठीक है बच्चों। और होठों की ध्वनि वो क्या कहलाती है आपको? वृत्ताकार। जो नाक से निकलती ध्वनि अनुनासिक कहलाती है, ठीक है बच्चों। 23 का राइट आंसर बताना बच्चों, दोबारा प्रश्न आ चुका 23 का, तो इसका 23 का राइट आंसर होगा आपका सी। आपको बताना 24 निम्न में से कंठे वर्ण हैं, मतलब कंठ से बोले जाने वाले। तो कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से बच्चों आपको बताना है। तो कंठ से आपको पता है तो क्या वर्ग बोला जाता है? वर्ग कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। एक तो क्या वर्ग होता है बच्चों, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, एक प वर्ग होता है। जो बच्चों क्या वर्ग होता है ना, कै ख ग घ अण, तो ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो आपको बताना है, तो क्या वर्ग इसमें दिया नहीं है, तो आपको बताना क्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, एक तो आपका क्या वर्ग बोला जाता है कंठे से, क्या वर्ग, और एक बोला जाता है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आ है और विसर्ग। ये भी किससे बोला जाता है बच्चों? कंठे से बोला जाता है। तो ध्यान रखना आपको, एक तो बच्चों आ जाएगा, है आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा और आपका क्या वर्ग आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इस बात का। और बच्चों ए भी आता है, इसमें ए भी आता है, ठीक है, कंठे से ये बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में बताना आपको, उच्चारण के स्थान पर उच्चारण के आधार पर यह व्यंजन है। तो बच्चों ये किसमें बोला जाता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा, एक च वर्ग पढ़ा होगा, च छ झ झ अण। तो जो पंचम वर्ण होता है ना, च वर्ग का पंचम वर्ण, वो किससे, तो च वर्ग किससे बोला जाता है बच्चों? तो तालु से बोला जाता है, तालव्य। तो 25 का राइट आंसर होगा आपका ए। कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों 27, च छ झ झ अण। तो च वर्ग का किससे उच्चारण होता है बच्चों? आपको बच्चों देखो, कंठ, कंठ से बोला जाता है क्या वर्ग, कंठ के बाद आता है तालु, तालु से बोला जाता है बच्चों च वर्ग, मूर्धन्य से बोला जाता है ट वर्ग, और त वर्ग बोला जाता है दांत से
और पै वर्ग बोला जाता है बच्चों होठ से बोला जाता है। तो चै वर्ग किससे बोला जाएगा? तालु से। तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे उसने बोला बच्चों कि देखो एक तो छोटी ई, बड़ी उच्चय, छह जय जय। उच्चय किसके द्वारा होता है बच्चों? किसके द्वारा होगा आपको ये बताना होगा बच्चों। तो आपको अभी मैंने अभी बताया आपको, जो चै वर्ग बोला जाता है किससे बोला जाता है बच्चों? चै वर्ग तालु से बोला जाता है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का भी होगा आपका सी। तो ध्यान रखना बच्चों, चै वर्ग तो बोला ही जाता है आपका, ये एक छोटी और बड़ी भी किससे बोला जाती है बच्चों? तालव्य से बोला जाता है। तो आपको अगर और एक दो वर्ड और याद रखना है आपको, एक तो ये और आपका से, ठीक है। तो एक तो चै वर्ग हो गया, ये हो गया, बड़ी हो गया, यह हो गया और से हो गया, ठीक है। ये भी किससे बोला जाता है? अगर मालूम करता है बच्चों ये किससे बोला जाता है? तो तालव्य से। यह क्या अंतरस्थ व्यंजन है। से किससे बोला जाता है बच्चों? उस व्यंजन है, तो से भी आपका तालव्य से। तो एक तो चै वर्ग पूरा, छोटी, बड़ी, यह और आपका से, ये बोला जाता है आपको तालव्य से बोला जाता है। आगे बताना 29 का राइट आंसर बताना आपको कि अण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो बताना आपको कौन सा होगा ण का उच्चारण स्थान, आपको बताना बच्चों, कोशिश करो। 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों ण का उच्चारण स्थान जो होता है ऑप्शन नंबर आपका भी कंठ ओष्ठ्य से, ठीक है, कंठ से बोला जाता है, जो पंचम बड़ होता है बच्चों, ठीक है। आगे आपको बताना 30 का, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि है मुँह से बोलने वाले, तो मुँह से टै वर्ग बोला जाता है बच्चों। कौन सा बोला जाता है? टै वर्ग। ऑप्शन नंबर का बी, मुँह से बोला जाएगा, मूर्धन्य से बोला जाता है बच्चों टै वर्ग। चै जो होता है आपका तालु से, और पै बोला जाता है बच्चों होठ से, और तै बोला जाता है बच्चों का दंतीय से। तो इसका राइट आंसर आपका यह आएगा। आपको आगे बताना है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। 31 का राइट आंसर होगा आपका, तो उसे बोला जाता है बच्चों दंतिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? दंतिया बोला जाता है। आगे आपको बताना है आपको उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो बच्चों से दंत्य से बोला जाता है। से बताना आपको किससे बोला जाता है? से आपको बताना है से किससे बोला जाता है बच्चों? से, ठीक है। और बड़ा वाला से किससे बोला जाता है? ये चीज़ आपको देखना है। तो पहले वाला जो से बोला जाता है बच्चों, ठीक है, से दंत, तो पहले वाला से ठीक है ऑप्शन, ठीक है बच्चों, से दंते से बोला जाता है। ये बड़ा वाला जो से बच्चों, ये बोला जाता है बच्चों मूर्धन्य से नहीं बोला जाता, ये किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, इसलिए आपका ये गलत होगा। ये जो से है आपका बड़ा वाला जो से है, ये बच्चों तालव्य से नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है बच्चों मूर्धन्य से, इसलिए गलत है आपका। च कंठे से नहीं बोला जाता, च बोला जाता है तालव्य से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपको बच्चों 32 का ए होगा। हिंदी की बै ध्वनि क्या है? हिंदी किस ध्वनि बै क्या है? तो 32 का राइट आंसर होगा आपका ए दंत्य। बै किससे बोलता है? दंत्य ध्वनि। एक मिनट बच्चों, बै जो आएगा 33 का राइट आंसर बच्चों, सॉरी बच्चों, बै जो होगा बच्चों, बै जो आता है आपका पै वर्ग में आता है, ठीक है, वो होठ से बोला जाता है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बी आएगा। अंतरस्थ व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों? तो अंतरस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4। कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। अंतरस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4 होते हैं। कौन से होते, कितने होते हैं बच्चों? 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो यह होता, र होता, ल होता और आपका ब होता है। तो आप कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगर 35 का राइट आंसर आपको बताना है कि अर्धस्वर कौन से होते हैं, तो बच्चों ये और वे को अर्धस्वर बोला जाता है, ठीक है। अर्धस्वर क्यों बोला जाता है बच्चों? एक वर्ड है, जैसे कि मैं लिखता हूँ बच्चों, इन्हें अर्धस्वर क्यों बोला जाता है, मैं इसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक शब्द लिख दिया मैंने कोवा, एक लिख दिया कोवा, ठीक है बच्चों। तो अर्धस्वर इसलिए बोला जाता है बच्चों, ठीक है। इस बै का कभी कभी बच्चों ए में भी यूज किया जाता है, तो इसलिए क्या बोला जाता है बच्चों? इसे
अर्धसूरा बोला जाता है दो को, एक तो ये को और ये वे को। इसके 35 का राइट आंसर है आपका ए आएगा। आगे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो बच्चों स्पर्श व्यंजन होते हैं 4। बच्चों स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 होते हैं। कौन सा नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, आपको ये बताना है। तो हाँ बच्चों ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कैसे मै तक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, क्योंकि यह जो होता है अंतरस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, आगे बताना अर्धस्वर क्या है। अभी भी 37 का राइट आंसर बताना आपको। अभी मैंने आपको बताया एक तो यह होता है कि वह होता है। इसका राइट आंसर आपका ये। आगे आपको बताना है सही कथन बताना है कौन सा होगा। यह और वह ध्वनि अर्धस्वर कहलाती हैं। ये बात ठीक है बच्चों। 38 का पहले ही आंसर आ जाएगा, अभी आपको बताया। ठीक है, आगे जाने की आवश्यकता ये नहीं है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, आगे बताना आपको पै फै वै में व्यंजन होते हैं। तो पै वर्ग किससे बोला जाता है बच्चों? पै वर्ग बोला जाता है ओष्ठ्य से। ऑप्शन नंबर आपका 39 का बी। 40 का बताएं हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं। तो उसमें व्यंजन कौन से कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं तीनों से और एक है। ऑप्शन नंबर आपका टी। श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों का उच्चारण किया जाता है? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं बच्चों। तो 41 का राइट आंसर बताना है कि ये श्रेय श्रमिक वाला किससे मिलकर बना बच्चों? 41 का राइट आंसर। 41 का आपको राइट आंसर बताना है किससे मिलकर बना है। तो 41 का राइट आंसर आपका सी, से और रै से मिलकर बना होगा। ये भी बच्चों 42 का राइट आंसर बताना हूँ। छठे वाले से वर्ण का योग किन से मिलकर बना? ये भी संयुक्त व्यंजन है। आपको 42 का राइट आंसर बताना। तो 42 का राइट आंसर होगा आपका इसका भी ए। इसका होगा आपका ए। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो बच्चों क्या कहलाते हैं? आपको 43 का राइट आंसर बताना है। तो वो कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन। आगे आपको बताना निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो कौन सा नहीं है बच्चों? वह नहीं है। ठीक है, 6 छत्रिय त्रय भी होता है, श्रेय भी होता है। ठीक है, ये आपका होता है। 4 होते हैं बच्चों, इस बात का आपको ध्यान देना। आगे 45 का राइट आंसर आपको बताना है। आगे आपको बताना है कि 45 का निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण। तो बच्चों अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब होता है बच्चों कम या थोड़ा, और प्राण का मतलब होता है वायु। जिन्हें बोलते समय बच्चों कम वायु निकलती है उन्हें क्या बोलता है? अल्प प्राण बोलते हैं। अगर तो महाप्राण का मतलब अधिक वायु, जिन्हें बोलते समय ज़्यादा वायु हो महाप्राण, और बोलते समय कम वायु हो तो अल्प प्राण बोलते हैं। तो बच्चों आपको पता है जो आपका अल्प प्राण जो कहलाता है ना बच्चों, जो आपका अल्प प्राण कहलाता है, आपको अच्छे से पता होगा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके, स्पर्श व्यंजन कितने कहलाते हैं? 25 कहलाते हैं। जो पहला और तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, किसमें आते हैं? प्रत्यय वर्ग के पहला तीसरा पांचवा किसमें? अल्प में आएगा। प्लस अंतरस्थ व्यंजन आते हैं और 10 के 10 स्वर आते हैं। एक स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो एक ऋषि वाला रहा नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर आपका ए। ठीक है, तो पहले वाला तो क्या वर्ग आ रहा है? ठीक है, 46 का राइट आंसर बताना। 46 का राइट आंसर क्या होगा? 46 का महाप्राण। तो महाप्राण का मतलब होता है प्रत्यय वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। ठीक है, तो महाप्राण नहीं है। कौन सा नहीं है? 46 का आपको बताना। 46 का तो सी जय। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? तो दूसरा और चौथा कहलाता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया 47 का दूसरा और चौथा कहलाता है महाप्राण। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? कौन सा है? सभी महाप्राण। कौन सा महाप्राण है? आपको 48 का राइट आंसर बताना। तो ए होगा इसका। कौन सा बच्चों? ए। कि दूसरा क्या? ख। तो ख दूसरे में आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना हो। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट चलते हैं। 49 का बताना आपको महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो महाप्राण कौन सा होता है बच्चों? अभी आपको मैंने बताया महाप्राण जो होता है आपको बच्चों, तो दूसरा और चौथा होता है। दूसरा और चौथा। 49 का कौन सा होगा? आपका सी ऑप्शन होगा। 49 का कौन सा? सी ऑप्शन। अगर बच्चों प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा होता है महाप्राण, पहला तीसरा पांचवा होगा तो आपका अल्पप्राण होगा। ठीक है बच्चों, 50वां बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है?
तो 50 का राइट आंसर आपको बताना है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चों। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, एक साथ तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है बच्चों, ये तो ठीक है। क्षत्रिय वाला संयुक्त व्यंजन होता है, विसर्ग कंठे से हो जाता है, हिंदी में ज्ञानी का उच्चारण परपद से भिन्न होता है, सबसे अलग है, ये बात भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? देखो बच्चों, अघोष एक होता है बच्चों अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण जिसमें वायु कम होती हो, पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण में दूसरा चौथा। ठीक है, अब आता है आपका अघोष। एक होता है अघोष, ठीक है, एक होता है सघोष। ठीक है बच्चों, वो अघोष में क्या देखना है बच्चों आपको? अघोष में तो निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है, आपको देखना है। तो निम्नलिखित कौन सा है बच्चों? 51 का राइट आंसर आपको बताना ए। कौन सा होगा बच्चों? ए। तो 6 वर्ग में पहला आएगा तो ये क्लियर होगा। जय तो आएगा नहीं, न रे आएगा न जय आएगा। अयोगवाक कहाँ जाता है? अयोगवाक विसर्ग को कहा जाता है बच्चों, संयुक्त व्यंजनों को कहा जाता है, अल्पप्राण को कहा जाता है, महाप्राण को। तो 52 का राइट आंसर सिंपल है बच्चों। तो अयोगवाक किससे है बच्चों? विसर्ग। 53 का जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना व्यंजन में कहते हैं, उसे क्या होता है? तो बच्चों उससे बोला जाता है अयोगवाक। अयोगवाक कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक तो आपको बच्चों ये होगा, और एक होता है आपका, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, ये होता है आपका। आगे बच्चों आपका नेक्स्ट है, आगे बताना 54 का हिंदी वर्णमाला में ए और अनुस्वार और विसर्ग क्या है? तो बच्चों ये कहलाते हैं अनुस्वार के, सॉरी अयोगवाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अयोगवाक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसका सी। 55 का राइट आंसर बताना बच्चों। 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो कौन सा है 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो 55 का भी होगा आपको बच्चों कि अयोगवाक, ऑप्शन नंबर आपका बी। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाक वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाक कौन से होते हैं बच्चों? अभी आपको देखो ये लगातार 3 प्रश्न आ गए, डी ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में कौन सा सघोष? बच्चों सघोष भी हो, महाप्राण भी हो चाहिए। तो कुछ सघोष का मतलब क्या होता है बच्चों? सघोष जिसे कंपन बोलते समय कंपन हो, ठीक है, और जिसमें कंपन हो अघोष होता है। तो सघोष और मतलब सघोष भी होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए। तो सघोष का मतलब होता है तीसरा चौथा पांचवा। सघोष का मतलब होता है तीसरा चौथा और पांचवा, और महाप्राण का मतलब होता है दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो आप बताइए बच्चों 57 का राइट आंसर क्या होगा? 57 का होगा बी, बी होगा। आगे आपको बताना है 58 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाती है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सी कहलाती है बच्चों? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सी कहलाती है? स्पर्श बताना आपको। 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो 58 का राइट आंसर होगा आपका ए। इन्हें बच्चों स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे आपको बताना है, आगे बताना आपको कामतक प्रसाद गुरु ने वह प्रथम के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद में माना गया है? तो बच्चों तो प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न मतलब प्रयास, रीति ढंग या तरीका के आधार पर, प्रयत्न का मतलब ये होता है बच्चों प्रयास के आधार पर जो होते हैं ना बच्चों आपके व्यंजन जो होते हैं ना बच्चों आपके 59 का राइट आंसर बताना है। व्यंजन जो होते हैं आपके वो होते हैं आपके 2 प्रकार के। कौन से होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर आपका आगे आपका ऑप्शन नंबर आपका डी। हिंदी को स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। बच्चों देखो एक ही सवाल में आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं, मतलब स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और ओष्ठ्य भी होना चाहिए। तो कोई बच्चों ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अब ओष्ठ्य का मतलब क्या होता है? होठ से बोलने वाले। तो होठ से कौन सा? पै वर्ग बोला जाता है, पै, फै, बै, मैं, बै। अब देखो है तो होगा नहीं, न टै होगा न थ होगा, भै आएगा। तो ऑप्शन से भी जा सकते थे बच्चों, 60 का ए होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको, अगर 4 कंडीशन देता है तो एक से भी ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ओष्ठ्य का मतलब जो पै वर्ग, तो पै वर्ग तो एक ही बच्चों भै। ठीक है, और तो छोड़ दीजिए बच्चों। ठीक है,
आगे बताना आपको आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै वर्ण का वैशिष्ट है, तो बै वर्ण का सही ऑप्शन बताना कौन सा होगा। तो आपको बताना बै। अब एक बताओ, बै जो आता है बच्चों, बै जो आता है आपका ओष्ठी में आता है, आता नहीं आता, तो 61 ऑप्शन से भी जा सकते हो। ठीक है, बै किस में आता है आपको ओष्ठी में आता है। ठीक है, और बै आता कहाँ, वर्ग में तीसरे स्थान पर आता है, तो अल्प प्राण भी होगा वो। ठीक है, तो आपको ये देखना है, आपको अल्प प्राण ऑप्शन कौन सा 61 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन से भी जा सकते हैं बच्चे, ऑप्शन से 61 का राइट आंसर आपका क्या होगा, 61 का राइट आंसर, 61 का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होता है 61 का राइट आंसर बताना। तो बै जो आता है बच्चों ओष्ठ में आता है, और बै आपको पता है बच्चों ये अल्पप्राण भी होता है और आपका घोष भी होता है। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका ए आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ ए कैंसिल कर देना, बस यहाँ आपको घोष लिखना, तो मिस प्रिंटिंग है, इतना रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसका ही आ जाएगा। आपको बताना 62 का राइट आंसर क्या होगा। तो 62 का राइट आंसर बताना आपको प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। तो बच्चों शक तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो ईगु मतलब जोड़े से। आपको बताना 63 का राइट आंसर क्या होगा। 63 का 63 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 63 का राइट आंसर होगा, ये किससे बोले जाते हैं बच्चों, मूर्धनी से बोले जाते हैं। किससे, मूर्धनी। राइट आंसर आ गया आपका नेक्स्ट। तो आपको आगे बताना क्या व्यंजन के विषय में कौन सा कथन सही होगा। तो क्या बच्चों कंठे से बोला जाता है। ठीक है, तो कंठे से बोले जाता है, तो कंठ किस किस में दिया, पहले में, दूसरे में और तीसरे में दिया, तो सॉरी चौथे में दिया, तीसरा तो हो नहीं सकता। और क्या क्या कहलाता है बच्चों, आपका अल्पनाम भी होता है, घोष भी होता है। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर आपका आएगा ए। आगे बताना अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है ना बच्चों, तो वही कहलाता है आपका अनुनासिक। जीवा के आधार पर स्वर कितने होते हैं बच्चों, तो ये होते हैं आपके 3, अग्र, मध्य और पद। हिंदी शब्दकोश में शेष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किसके बाद आता है, 67 का राइट आंसर, 67 का राइट आंसर बताना आपका। तो ये आपका हो जाएगा आपका ये। आगे आपको 68 का बताना, निम्नलिखित में से पाशविक ध्वनि कौन सी है। तो कौन सी है बच्चों, तो एक ही होती है आपकी लय, ऑप्शन नंबर आपका बी। दंतोष्ठीय ध्वनि कौन सी है, 69 का बताना आपको, तो ए आपका बे। जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तो तब वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको बताना है 70 का राइट आंसर क्या होगा, 70 का आपका बी। तो जो द्वैत का मतलब होता है, जैसे कि मैं बोल लिखता हूँ बच्चा, बच्चा। ठीक है, ठीक है, बच्चा या पप्पू, ये होता है द्वैत, मतलब एक जैसे हो, एक आधा हो एक पूरा हो, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, ईगुंस ध्वनि बोला जाता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह हैं। तो स्पर्श व्यंजनों का समूह बताना आपको कौन सा होगा, 71 का राइट आंसर बताना। 71 का राइट आंसर आपका स्पर्श व्यंजन का समूह बताना, सभी स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके, 25 होते हैं। तो कौन सा होगा, देखो बच्चों पहला तो हो नहीं सकता कि इसमें अंतरस्थ व्यंजन आ रहा है, दूसरे में संघर्ष व्यंजन आ रहा है, इसमें भी संघर्ष है, तो कौन सा आपका सी होगा। आगे बच्चों आगे बता, रै का विवरण है। तो रै क्या कहलाता है बच्चों, तो लय जो कहलाता है आपका लुठित व्यंजन भी होता है बच्चों। ठीक है, तो रै और किस में आता है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों रै लुठित भी होता है, एक में दिया बच्चों, देखो ऑप्शन से जा सकते हैं सीधे, लय क्या आपका लुठित व्यंजन, तो ऑप्शन से जा सकते हैं बच्चों, और आपको आवश्यकता नहीं है कि ये जरा होता है आपका, रै सघोष भी होता है और आपका अल्पना भी होता है, व्यंजन भी होता है, ऑप्शन से जा सकते हैं। अंतरस्थ व्यंजन और उस व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतरस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उस व्यंजन भी 4 होते हैं, तो कितना आंसर आएगा इसका 8। काकल्य वर्ग कौन से होते हैं, 74 का राइट आंसर होता है आपका सी है। निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सी तंतुष्टीय है, 75 का राइट आंसर क्या होगा, 75 का राइट आंसर पर टी बे। आगे आपको बताना बच्चों, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर
वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है, मतलब अवरुद्ध को मतलब रोकती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? 77 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका इसका होगा आपका 77 का डी, ऑप्शन नंबर आपका डी। डी 78 का बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि के वर्ण ध्वनि नहीं है? तो देवनागरी लिपि कौन सा नहीं है बच्चों? मतलब बच्चों मूर्धन्य भी है, ठीक है। ग्रीव का मतलब गर्दन, गर्दन से कोई वर्ड बोले नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? आपको अलग अलग दिखाने क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है बच्चों, ठीक है। एक बताओ, किसी शब्द को वर्णों के उसी क्रम में अलग अलग दिखाया जाए तो उसे बोला जाता है बच्चों वर्ण विच्छेद, अलग करना। पक्षी में कितने व्यंजन हैं? तो पक्षी में आपको बताना है कितने व्यंजन, 80 का राइट आंसर बताना, 80 का। तो इसके आपके 3 व्यंजन होंगे बच्चों। आगे आपको बताना है वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 81 का राइट आंसर आपको बताना है। तो वर्णों के होते हैं बच्चों 2 भेद होते हैं, ठीक है। 82 का बताना आपको, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है? तो पंचम किसका किया जाता है बच्चों? आपको बताना होगा। ख, छ, त्र हो गया। 82 का बताना राइट आंसर क्या होगा? 82 क्या होगा बच्चों? तो आपका क्या होगा? आपका 6। जैसे बच्चों ठीक है। 83 का होता है, हिंदी शब्दकोश में का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क्या क्या बाद आता है? क्षत्रिय से क्या से मिलकर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बताना आपको, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा व्यंजन नहीं है एक वर्ण? तो बच्चों क्या नहीं हो सकता? आप सीधे आप बता सकते हो। 84 का राइट आंसर ए होगा। ए क्या आपका स्वर है ना, बिंदु तो है नहीं आपका। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण है। 85 का राइट आंसर क्या होगा? अमानक वर्ण। तो अमानक ना कोई मतलब अमानक नहीं मानने वाला वर्ण, तो आपको ऑप्शन नंबर होगा सी। ये कोई वर्ण ही नहीं होता सी। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो स्वर कौन सा बच्चों आपको बताना है? स्वर है 86 का 86 का राइट आंसर आपको बताया स्वर कौन सा है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो आपको राइट आंसर आपको बताना है कौन सा स्वर है। तो बच्चों इसमें देखो स्वर जो है आपके 2 हैं, ठीक है। ऑप्शन में से थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, ए भी है और आपका सी भी है। आगे आपको बताना, आपको कै, गै, जैप, इनके बीच में से बच्चों नुक्ता लगा हुआ है, ध्यान रखना। और नुक्ता वाले क्या कहलाते हैं बच्चों? अरबी फारसी वाले शब्द बड़ कहलाते हैं, ठीक है। तालव्य व्यंजन, तालव्य, तो आपको बताना तालव्य से कौन कौन से बोले? 88 का आपको बताना बी, तालव्य से सी। आगे आपको बताना है किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री किस में नहीं है बच्चों? तो सीधे आप बता सकते हो आज में री नहीं है, कृपा में भी है, कृष्णा में भी, दृष्टि में भी। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहा जाता है? ओनली श्वास का प्रयोग किया जाए। 90 का राइट आंसर बताना आपको, 90 का राइट आंसर क्या होगा? तो 90 का राइट आंसर आपका अघोष कहलाते हैं। कैसे वर्ड कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पस्वर है? तो पस्वर जो होता है बच्चों ए, ऑप्शन नंबर आपका ए। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो लय जो ध्वनि है बच्चों आपकी पार्श्विक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरस्थ व्यंजन नहीं है? तो अंतरस्थ ये रह होते हैं बच्चों, जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका 94 की घ का उच्चारण कौन सा है बच्चों? घ का उच्चारण 94 का राइट आंसर बताना। तो बच्चों आपका तो कै ख ग, तो कंठीय से बोला जाता है ये। अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना कौन सा होगा इसमें? 95 का राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है बच्चों। ये बच्चों क्या कहलाता है आपका? तीनों से और है क्या, कैसे कहलाते हैं आपके? उष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जिन्हें बोलते समय उष्मा या हीट उत्पन्न हो। आपको बताना कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा घोष नहीं है? तो घोष कहते कैसे हैं बच्चों? घोष कहते कैसे हैं बच्चों? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा,
ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, घोष कहलाता है आपका। तो बच्चों आप बताओ कौन सा नहीं है, 97 का राइट आंसर आपका बी, क्या नहीं है। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा बच्चों, बी। ठीक है, सीधे सवाल है आपका, आसान सवाल है। 99 का बताना आपको, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो ध्वनि के रूप उच्चारण कठिनाई होगी। तो कौन सा वर्ड बोलते समय कठिनाई होगी अगर हम नीचे वाला होठ काट देते हैं किसी का, तो ठीक है, या कट जाता है किसी का, तो ध्वनि कौन से वर्ड को बोलने में दिक्कत आएगी, 99 को बी। क्यों आइए बच्चों, होठों से कौन से बोला जाता है, पै वर्ग बोला जाता है, तो पै वर्ग वाले ही दिक्कत होगी बच्चों होठों से। स्वर रहित रह का प्रयोग होता है, किसमें होता है बच्चों स्वर रहित रह का प्रयोग, 100 का राइट आंसर आपका रह। तो स्वर रहित तो बच्चों विनिर्माण, रह ऊपर आ रहा है तो इसी में होगा आपका बी। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमने 100 प्रश्न वर्णमाला की अच्छे से प्रैक्टिस की है बच्चों। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा या समझा होगा तो वर्णमाला आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न दोबारा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।